कहानी की शुरुआत में ही हम आर्यन सर्गिल नाम के एक माइग्रेंट वर्कर को देखते हैं जो कि लंदन में एक ऑफिस में जॉब करता है। लेकिन आर्यन का वर्किंग वीजा एक्सपायर हो गया था और वो कुछ दिन और यहाँ पर रहने का अरेंजमेंट करने के लिए और इसके बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप पाने के लिए एक शैम मैरिज करने का प्लानिंग करता है। और फिर देखा जाता है कि आर्यन अनाया नाम की एक लड़की को, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर थी और उसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप था, ऐसी एक लड़की को 7,000 यूरोस देने का वादा करके हायर करता है और वो लोग कोर्ट जाते हैं और शादी करने का अर्जी डालते हैं। लेकिन ये एक शैम मैरिज है या नहीं, इस बात की अच्छे से तहकीकात करने के लिए कोर्ट को थोड़ा वक्त चाहिए था। और इसी बीच आर्यन और अनाया एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने का फैसला करते हैं और उनके फ्रेंड्स, नेबर्स सबको यही लगना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी असली है। इसके बाद अनाया आर्यन को कुछ शर्तें देती है और इसके बाद ये तय होता है कि जब तक उनकी शादी परमानेंट ना हो जाए तब तक उन दोनों को एक ही घर में रहना होगा। और आनिया को आर्यन अपने साथ अपने घर लेकर आता है। इसके बाद देखा जाता है कि उनके ही पड़ोस में कुरैशी नाम के आदमी रहते हैं जो कि दरअसल कोर्ट में मौजूद थे और अब कुरैशी आर्यन और अनाया पर नजर रखते हैं और इसीलिए उन दोनों को और भी ज्यादा चौका न रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि गंगा शरण और गुड्डी नाम के एक कपल आर्यन से मिलने के लिए आते हैं और आर्यन को ये पता चलता है कि दरअसल इंडिया में उसके एक नेबर का ये लोग किराएदार है और लंदन में वो लोग घूमने के लिए आए हैं और जब तक यहाँ पर रहेंगे वो लोग आर्यन के साथ उसी के घर में रहेंगे। और ये बात सुनकर आर्यन बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि गंगा शरण और गुड्डी दोनों ही बहुत ही इनटॉलरेबल थे और आने के बाद से ही वो लोग आर्यन का दिमाग खराब कर रहे थे। लेकिन आर्यन उन्हें कुछ कह भी नहीं पाता है और घर में आने के बाद जब अनाया के साथ उन लोगों की मुलाकात होती है तो अनाया भी इन्हें देखकर बहुत ही हैरान होती है और वह आर्यन को साफ साफ ये कह देती है कि उन लोगों के साथ वो एक घर में नहीं रह सकती है। लेकिन आर्यन अनाया को समझाता है कि वो लोग बड़े बुजुर्ग हैं और इंडिया में कभी कभी ऐसे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं और अगर चाचा चाची यहाँ पर उन्हीं के साथ इसी घर में रहेंगे तो आर्यन और अनाया की रिलेशनशिप पर कोर्ट को और भी ज्यादा भरोसा दिलाने में मदद होगी। और फिर ये देखा जाता है कि अनाया कुछ दिनों के लिए गंगा शरण और गुड्डी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद वो दोनों चाचा चाची की देखभाल करने लगते हैं। और गंगा शरण और गुड्डी को ये पता चलता है कि आर्यन और अनाया बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और फिर वो लोग उनके लिए बहुत खुश होते हैं। और फाइनली गुरुद्वारे जाकर आर्यन और अनाया की शादी होती है और उनकी शादी में चाचा चाची आस पड़ोस वालों को इनवाइट करते हैं और सेलिब्रेशन होता है। फिर उनकी शादी की पहली रात को आर्यन शराब पीकर कमरे में आता है और वो शराब के नशे में आनिया को कहता है कि वो सच में उसे पसंद करता है और उसे प्यार करता है। और ये बात सुनकर आनिया बहुत ही हैरान होती है और इसके बाद आर्यन बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे चाचा चाची के साथ आर्यन और अनाया की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो लोग एक साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। और साथ ही में उनके पड़ोसी भी उन लोगों के घर आया जाया करते थे और सबके साथ एक फ्रेंडली माहौल बन जाता है। इसके बाद एक दिन चाचा जी आर्यन के ऑफिस आ पहुंचते हैं और जहां पर उनकी मुलाकात आर्यन की बॉस के साथ होती है जो कि काफी रूड और एरोगेंट थे। और चाचा जी की गलती की वजह से आर्यन के बॉस को इलेक्ट्रिक शॉक भी लग जाता है जिसकी वजह से चाचा जी को बहुत बुरा लगता है। और अगले दिन एक ऑफिस पार्टी में आर्यन, अनाया, चाचा जी और चाची जी सब पहुंचते हैं और वहां पर चाचा जी आर्यन के बॉस से तहे दिल से माफी मांगने लगते हैं। और आर्यन का बॉस चाचा जी को ये कहता है कि सब कुछ ठीक है और उसे बुरा नहीं लगा है। लेकिन फिर भी चाचा जी को माफी मांग कर उनका मन भर ही नहीं रहा था और वो कंटिन्यूअसली आर्यन के बॉस को इरिटेट करने लगते हैं। और इसके बाद ही ये देखा जाता है कि दूसरी तरफ आर्यन के बॉस का कैरेक्टर ठीक नहीं था और वो ऑफिस के फीमेल एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही बदतमीजी करते थे। और इसके बाद चाचा जी उन्हें ऐसा करते हुए देखते हैं और इतने सारे लोगों के बीच उन्हें रोकते हैं जिसकी वजह से आर्यन के बॉस चाचा जी को इंसल्ट करते हैं और इस वजह से आर्यन को बहुत गुस्सा आता है और फिर वहाँ पर एक झगड़े का माहौल बन जाता है और किसी तरीके से आर्यन को शांत करके उसे वहाँ से लेकर जाया जाता है। लेकिन अगले दिन जब आर्यन ऑफिस जाता है तो आर्यन के बॉस उसे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करने के लिए कहते हैं, नहीं तो अगर वो आर्यन को जॉब से निकाल देंगे तो वो आर्यन के करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। और आर्यन पहले तो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि
उसके साथ ऐसा ना किया जाए। लेकिन जब आर्यन का बॉस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है तो आर्यन घर आकर चाचा जी को उन्हें कॉल कर कर अच्छे से 10 बातें सुनाने के लिए कहते हैं और आर्यन के बॉस को चाचा जी उसकी औकात दिखा देते हैं। और इसके बाद एक दिन आन्या आर्यन को कहती है कि बचपन से ही वो बहुत अकेली है। उसके पेरेंट्स के डिवोर्स होने के बाद वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए और 17 साल की उम्र से आन्या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठा रही है और तब से उसकी कोई फैमिली नहीं थी। लेकिन जब से वो आर्यन से मिली है तब से उसे अपनी लाइफ में जो अधूरापन महसूस होता था वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। और आन्या आर्यन को कहती है कि वो उन लोगों के इस नकली रिश्ते को असली बनाना चाहती है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि आर्यन और आन्या अब सच में एक साथ रहने का फैसला करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। और चाचा जी आर्यन को कहते हैं कि उनके वजह से आर्यन की जॉब चली गई है, लेकिन आर्यन कहता है कि वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेगा और चाचा जी को परेशान होने के लिए मना करता है। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन चाचा जी अपने पड़ोसी के एक बुजुर्ग आदमी की बर्थडे अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं और इसी वजह से आर्यन और अनया को बहुत इंतजाम करने पड़ते हैं, जिस बात से अनया थोड़ी अपसेट थी। और इसके बाद अनया और आर्यन दोनों एक साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन चाचा जी और चाची जी हमेशा उनके प्रिवेसी में घुस जाते थे और धीरे धीरे वो दोनों ही बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं। और अनया और आर्यन तरह तरह के मेथड्स ट्राई करते हैं जिससे कि चाचा जी और चाची जी इंडिया वापस चले जाए, लेकिन उनका हर तरकीब फेल हो जाता है। और इसकी वजह से एक दिन अनया गुस्सा होकर आर्यन को कहती है कि जब तक वो दोनों इस घर में है अनया यहाँ पर नहीं रहेगी और यहाँ से चली जाएगी। और आर्यन अनया को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि चाचा जी और चाची जी अच्छे हैं और कुछ दिनों बाद ही वो लोग खुद ही चले जाएंगे, लेकिन अनया आर्यन की कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे। और इसके बाद एक दिन वो दोनों चाचा जी और चाची जी को एक जगह पर देखते हैं और जब वो दोनों उन्हें कॉल करते हैं तो वो लोग आर्यन को झूठ बोलते हैं, जो सुनकर आर्यन और अनया दोनों को ही बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद घर वापस आने के बाद वो लोग चाचा जी और चाची जी के सामान चेक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें 9/11 के अटैक्स के कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग मिलती है और ये सब कुछ देखकर और उनके बिहेवियर को देखकर उन्हें ये शक होता है कि शायद वो दोनों टेररिस्ट है और वो दोनों ही काफी डर जाते हैं। इसके बाद एक दिन आर्यन नोटिस करता है कि चाचा जी और चाची जी की वीजा एक्सपायर्ड हो गया है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके वजह से पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके लेकर जाती है। और आन्या ने ये सोचा था कि शायद अब पुलिस उन दोनों को यहाँ से इंडिया वापस भेज देंगे और वो लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इसके बाद ही घर वापस आने के बाद वो लोग उन्हें घर में ही देखते हैं और चाचा जी ये कहते हैं कि आर्यन के पड़ोस में एक आदमी है जो कि वीजा ऑफिस में जॉब करता है और उससे बात करके चाचा जी ने अपना वीजा एक्सटेंड कर लिया है। जो बात सुनकर आर्यन और अनया फिर से परेशान हो जाते हैं और इसके बाद ही उन्हें ये भी पता चलता है कि दरअसल चाची जी का असली नाम है साजिया खान। और ये बात जानकर कि चाचा जी ने एक मुस्लिम औरत से शादी किया है वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन चाचा जी ये कहते हैं कि उसने किसी धर्म या जाति से नहीं बल्कि एक इंसान से प्यार किया है और उन्हीं से शादी की है। इसके बाद एक दिन आर्यन उन दोनों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें अपने शहर से दूर एक कैफे में लेकर जाता है और वहाँ पर ही उन लोगों से कुछ बहाना करके वहाँ से निकल आता है और उन्हें और उनका सामान वहीं पर ही छोड़ देता है। चाचा जी और चाची जी को लगा था कि आर्यन थोड़ी ही देर में वापस लौट आएगा और वो लोग वहीं पर ही बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि उन लोगों के नेबर कुरैशी अनया को एक कुरियर देते हैं और वो कहते हैं कि कुछ दिनों पहले ये कुरियर चाचा जी ने उनके एड्रेस पे मंगवाया था और वो लोग जल्द ही इंडिया वापस जाने वाले हैं, इसीलिए कुरैशी ये उन्हें लौटाने आए हैं। और अनया इस कुरियर को खोलकर देखती है कि यहाँ पर किसी आदमी का कुछ सामान है और फिर अनया बार बार आर्यन को कॉल करती है, लेकिन आर्यन अनया का कॉल नहीं उठाता है। और इसके बाद जब आर्यन घर लौटता है तो अनया और आर्यन को ये सारा सामान दिखाती है और इसके बाद ये सामान जिस जगह से आया था वो दोनों उसी ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी से उनकी मुलाकात होती है और वो चाचा जी और चाची जी की असलियत बताते हैं। दरअसल उनका बेटा अजय इसी कंपनी में जॉब करता था और ये आदमी अजय का ही फ्रेंड है। दरअसल 9/11 में जो अटैक हुआ था उसमें अजय की भी मौत हो
गई थी और अजय की मौत की खबर सुनते ही चाची जी की तबीयत खराब हो गई थी और वो पिछले 8-9 सालों से पैरालाइज थी। और जब उनकी तबीयत ठीक हुई थी तब चाचा जी और चाची जी अपने बेटे की आखिरी कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और अजय की इंश्योरेंस के जो पैसे थे वो उन्होंने आर्यन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया था। और चाची जी की ये ख्वाहिश थी कि वो ग्राउंड जीरो में जाकर अजय की मेमोरियल को देखेगा और वहाँ पर वो नमाज पढ़ेंगे। और ये सारी बातें सुनकर आर्यन और अनया बहुत ही हैरान होते हैं और इसके बाद वो फौरन उसे कैफे के पास आते हैं जहाँ पर आर्यन ने चाचा जी और चाची जी को छोड़ा था। लेकिन वहाँ पर आकर वो लोग देखते हैं कि ये जगह खाली है और इसके बाद वो सभी परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि चाचा जी और चाची जी न्यूयॉर्क ग्राउंड जीरो में आते हैं और वहाँ पर वो 9/11 की अटैक में मौत होने वाले सारे लोगों के मेमोरियल में अजय का नाम भी देखते हैं और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और इसके बाद ये देखा जाता है कि आर्यन और अनया भी वहाँ पर आते हैं और वो लोग चाचा जी और चाची जी से माफी मांगते हैं। और आखिर में ये देखा जाता है कि चाचा जी अजय के नाम पर वहाँ पर नमाज पढ़ती है। इसके बाद देखा जाता है कि चाचा जी और चाची जी वापस इंडिया लौट आते हैं और कुछ साल बीत चुके थे और अब अनया प्रेग्नेंट थी और इसीलिए चाचा जी और चाची जी वापस लंदन उनसे मिलने के लिए आने वाले थे। जो बात जानकर आर्यन और अनया खुश भी थे और उनके आने के बाद जो बवाल होगा उसकी वजह से काफी डरे हुए भी थे। और फिर देखा जाता है कि वो लोग चाचा जी और चाची जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आते हैं और उनके मिलते ही फिर से ये दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।